बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ग़िज़ाइयत के एतबार से गोश्त के बाद प्रोटीन की फराहमी का अहम ज़रिया दालें हैं, इसीलिए इन्हें गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि दालें फाइबर, विटामिन और मदनियात की वजह से दिल की सेहत के लिए बेहतरीन हैं। दालों में फोलेट और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दालों के बाकायदा इस्तेमाल से ये कमी दूर की जा सकती है। दालों में मौजूद फाइबर की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होने से स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल दायरे में रखना ज़रूरी है। ज़ियाबितिस के मरीज़ों में ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल को काबू रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ियाबितिस में खून में शुगर के ज़्यादा होने से खून की नालियों पर मनफी असरात मरतब होते हैं, यानी एक जगह दो मसले इकट्ठे हो जाते हैं। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ियाबितिस के मरीज़ों को कई तिब्बी मसाइल से महफूज रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग़िज़ाइयत की। कुछ लोग गोश्त को दालों पर तरजीह देते हैं। गोश्त भी सेहत के लिए ज़रूरी है, मगर ज़्यादा गोश्त खाना बाज़ औक़ात आंतों की सेहत के लिए मुज़िर है। फ्रूट, सब्ज़ियाँ और दालें खाने से आंतों की सेहत बेहतर रहती है। दालें खाने से कब्ज़ की शिकायत भी दूर होती है। ये फ़वायद हासिल करने के लिए हफ्ते में एक से ज़ायद मरतबा दाल खानी चाहिए। दालें ज़ियाबितिस यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद हैं। अक्सर लोगों की एक पसंदीदा खुराक दाल चावल है। दाल का सूप भी बहुत मज़े का बनता है। इसे बआसानी बनाया जा सकता है। सूप बनाने के लिए दाल धोकर इसमें पानी, नमक, मिर्च और हल्दी मिलाकर पकाएं। एक टमाटर काट कर डाल दें। जब दाल नरम हो जाए तो इसको ब्लेंड कर लें। रेगुलर दाल से इसको पतला रखना होगा। दालों में फुलाद मौजूद होता है। फुलाद से खून के सुर्ख खुलिये बनते हैं। ख़वातीन में फुलाद की कमी से खून की कमी बहुत आम है। खून के सुर्ख खुलिये ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करते हैं। अगर इनकी कमी हो तो थकन की शिकायत हो सकती है। दाल इस कमी का बेहतरीन तदारुक है। दालों में फोलेट मौजूद होता है। हामला ख़वातीन में फोलेट की कमी की वजह से उनके होने वाले बच्चों में जिस्मानी खराबियां पैदा हो जाती हैं। इनमें से एक बीमारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इस बीमारी की वजह से मासूम बच्चे माजूर हो जाते हैं। हामला औरतों को आयरन की तिब्बी मिकदार का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप वज़न कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो दालों को अपनी खुराक का बाकायदा हिस्सा बनाएं। दालों में कई ज़रूरी विटामिन और नमकियात मौजूद होते हैं। दालों से प्रोटीन हासिल होते हैं। दालों में चिकनाइयाँ ना होने के बराबर होती हैं। एक कप बनी हुई दाल में सिर्फ 230 कैलोरीज होती हैं। कनाडा में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक दालों के इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकता है। माहिरीन का कहना है कि दालें इंसानी खून को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करती हैं। दालें आयरन का ख़जाना हैं। एक प्लेट दाल रोज़ाना खाने से मतलूबा खुराक का 37% आयरन हासिल होता है। दालों का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे पट्ठों को मजबूत बनाती हैं। ख़वास के लिहाज से मुख्तलिफ़ दालों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। यहाँ चंद दालों और उनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की तफसील पार्ट 2 में बताई जाएगी। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔